इस वीडियो में एक महान योगी ने अपनी भूख पर कैसे नियंत्रण पाया, अपनी भूख को कैसे नियंत्रित किया, क्या ट्रेनिंग मिली, इसका दिलचस्प वर्णन है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं और इस महान योगी की भूख पर नियंत्रण की विधि को सुनते हैं। ये प्रसंग मैंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक योगी कथामृत के अध्याय 10 से लिया है, चैप्टर 10 से, जिसके लेखक हैं परमहंस योगानंद जी। ये घटना तब की है जब परमहंस योगानंद जी हाई स्कूल पास करने के बाद कलकत्ता से वो चले गए बनारस। वहाँ के एक आश्रम में, जिस आश्रम का नाम है श्री भारत धर्म महामंडल, उसके प्रभारी थे स्वामी दयानंद। तो उनके पास गए और ट्रेनिंग ले रहे थे। तो एक दिन स्वामी दयानंद ने उनसे कहा कि मुकुंद, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसा भेजते हैं, ये पैसा उनको लौटा दो। यहाँ तुम्हें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात एक और है। वो क्या है? वो भोजन से संबंधित है। उन्होंने कहा, तुम कितने ही भूखे क्यों न हो, उसके विषय में कभी किसी से मत कहो। यानी चाहे जितनी तेज भूख लगी हो, किसी से कहना नहीं है। अच्छा, अब परमहंस जी अपने कलकत्ता जब घर में रहते थे, पिताजी के घर में, तो 9 बजे खूब भरपेट नाश्ता कर लेते थे और तब बाद में भोजन करते थे। इस आश्रम में ये नियम था कि सीधे कोई नाश्ता नहीं, सीधे 12 बजे भोजन मिलता था। तो ये 3 घंटे का जो अंतर था वो उनको दिन पर दिन अधिक लंबा प्रतीत होने लगा। तो फिर भी वहाँ आश्रम में तो आध्यात्मिक ट्रेनिंग लेनी थी, तो वो अपना वो ले रहे थे, किसी तरह अपना भूख बर्दाश्त कर रहे थे, नाश्ता स्किप, क्योंकि नाश्ता तो मिलना नहीं था। तो एक बार उन्होंने उस समय 24 घंटे का व्रत किया। किसने? परमहंस योगानंद जी ने उस आश्रम में 24 घंटे का उपवास किया। अच्छा, उस समय उसके जो चलाते थे जो आश्रम, स्वामी दयानंद जी, वो बाहर गए हुए थे। अच्छा, उनको 24 घंटे बाद आना था। 24 घंटे इनके व्रत के हो गए और अब उपवास पूरा होने के साथ उन्होंने लिखा है कि दुगने चाव और उत्कंठा के साथ मैं दूसरे दिन के मध्याह्न की प्रतीक्षा करने लगा। यानी 24 घंटा हो गया, अगले दिन 12 बजे भोजन मिलेगा। तब तक उनके मित्र जितेंद्र ने कहा कि दयानंद जी की ट्रेन विलंब से चल रही है, उनके आने तक भोजन नहीं होगा। परमहंस योगानंद जी लिखा है कि जितेंद्र ने आकर यह दारुण वार्ता मुझे सुनाई। 2 सप्ताहों तक बाहर रहे स्वामी जी के स्वागत सम्मान में बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनकर तैयार रखे हुए थे। उनकी भूख बढ़ाने वाली सुगंध से वातावरण भर गया था। निगलने के लिए और कुछ न मिल पाने पर अब मैं बीते हुए कल के उपवास के दंभ के अतिरिक्त और निगल ही क्या सकता था। बड़ा रोचक वर्णन है, सुनिए। परमहंस योगानंद जी ने लिखा है, हे प्रभु, मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए। मैंने सोचा कि दयानंद जी ने सबसे बोलने का मना किया है, लेकिन उस परम दाता से तो मैं प्रार्थना कर ही सकता हूँ। परंतु उस परम दाता का ध्यान भी उस समय कहीं और था। घड़ी धीरे धीरे मंथर गति से घंटों पर घंटे दर्शाती गई। तो जब हमारे प्रमुख महाराज मुख्य द्वार से प्रवेश किया तब अंधेरा छा रहा था। सोचिए, जो भोजन दिन के 12 बजे मिल रहा था वो शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। तो जब आए मुख्य द्वार पर स्वामी दयानंद, तो परमहंस योगानंद जी लिखा है कि मैंने आनंदातिरेक के साथ उनका अभिवादन किया। दयानंद जी अब स्नान करेंगे, तब ध्यान करेंगे, उसके बाद जाकर भोजन परोसा जाएगा। जितेंद्र, उनके साथी, ने किसी अपशकुन सूचक पक्षी की तरह फिर मेरे पास आ गया।
अच्छा, मैं लगभग गिरने जैसा हो गया। वो तो भूख में 24 घंटे का पहले ही उपवास कर चुके थे और फिर एक दिन बीत गया। निराहार रहना मेरे युवा उदर के लिए नया अनुभव था। पेट में दौड़ने वाले चूहे अब उसे कुतरने लग गए थे और पेट पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था। दुर्भिक्ष पीड़ितों के जो चित्र मैंने देखे थे वे प्रेतात्माओं की तरह मेरे सामने से गुजरने लगे। दुर्भिक्ष से वो सोच रहे थे, परमहंस योगानंद जी सोच रहे थे, दुर्भिक्ष से वाराणसी में अगली मृत्यु अब किसी भी क्षण इसी आश्रम में होने वाली है। वो अपने के कह रहे थे। संभावित मृत्यु 9 बजे टल गई। खाने का बुलावा जैसे साक्षात स्वर्गीय भोज का निमंत्रण बनकर आया। उस रात भोजन मेरी स्मृति में जीवन के सबसे सार्थक अवसरों में से एक बनकर स्पष्ट रूप से बैठ गया है। तो भोजन में प्रगाढ़ तल्लीनता भी मुझे यह देखने से नहीं रोक पाई कि दयानंद जी का मन खाने में नहीं था। जो भोजन करने में आनंद आता है उससे परे थे। नहीं लग रहा था कि भोजन का आनंद ले रहे हैं। के बाद कुछ देर के बाद जब भोजन हो गया तो परमहंस योगानंद जी उनसे मिलने गए और पूछा, स्वामी जी क्या आपको भूख नहीं लगी थी? तो स्वामी जी ने कहा, स्वामी दयानंद जी ने, हाँ भूख तो अवश्य लगी थी। पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मैं ट्रेन में कभी कुछ नहीं खाता क्योंकि वहाँ का वातावरण संसारी लोगों के विभिन्न प्रकार के स्पंदनों से भरा रहता है। मेरे संप्रदाय के सन्यासियों के लिए निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ाई से पालन करता हूँ। आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन पर छाई हुई थी, इसीलिए आज रात भोजन में मेरा मन नहीं लगा। जल्दी भी क्या है, कल मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूँगा। परमहंस योगानंद जी लिख रहे हैं कि लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा, परंतु कल की यंत्रणा यानी भूख की यंत्रणा को आसानी से भुला भी तो नहीं दिया जा सकता। मैंने एक बात कहने का साहस किया। परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, स्वामी जी आपके आदेश से मैं उलझन में पड़ गया हूँ। कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाना न मांगूँ और कोई अपने आप मुझे खाना न दे, तब तो मैं भूख से मर ही जाऊँगा। तब मरो, ये स्वामी दयानंद जी ने कहा, तब मरो, यदि मरना ही पड़ा तो मर जाओ। मुकुंद, कभी भी यह मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं अन्न की शक्ति से जीवित रहते हो। जिसने भरण पोषण के सब प्रकारों का सृजन किया है, जिसने भूख दी है, वह भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी अवश्य करेगा। कभी यह कल्पना भी मत करना कि तुम चावल से जीवित हो या रुपया पैसा या तो लोग तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले लें तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा? ये सब तो उस भगवान के ही साधन मात्र हैं। क्या इसमें तुम्हारा कोई अपना कर्तृत्व है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद। माध्यम की जंजीरों को काट दो और उस सबके पीछे विद्यमान परम कारण को समझो, पहचानो। उनके बेधक शब्द मुझे अपनी किसी गहरी मज्जा में उतरते हुए प्रतीत हुए। ये परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं। तहस नहस हो गई प्राचीन काल से चली आ रही वह भ्रांति, जिसके कारण शरीर के आदेश आत्मा को झुका देते थे। उसी क्षण मैंने परमात्मा की सर्व समर्थता का रसास्वादन किया और आगे के मेरे अविराम भ्रमणशील जीवन में कितने ही अपरिचित शहरों में वाराणसी के उस आश्रम में प्राप्त उपदेश की उपयोगिता को सिद्ध करने के कितने ही अवसर आए। और तब से उन्होंने, परमहंस योगानंद जी ने अपने भूख पर नियंत्रण कर लिया और वो जब तक चाहे बिना भोजन के रह सकते थे और जब चाहे भोजन कर सकते थे। तो नमस्कार।